गहोई वैश्य पंचायत समाज के चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष निर्विरोध ओपी कनकने नियुक्त हुए। वसंत तपा के द्वारा फॉर्म वापस ले लिया गया। देव राधा वल्लभ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चुनाव में ओम प्रकाश गुप्ता पप्पू सेठ को 188 मत प्राप्त हुए। सतीश निखरा 56 मत प्राप्त हुए। 4 मत नोटा को मिले, 1 मत खारिज हुआ। गहोई समाज के द्वारा टोटल मत डाले गए 249। अध्यक्ष ओम प्रकाश सेठ पप्पू 132 मत से विजय हुए। समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा बहुत जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम किया जाएगा। चुनाव को संपन्न कराने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में राजेश बरसैया, रजनीश गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, नवीन गुप्ता, अनिल सोनी सभी लोगों ने चुनाव के निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया। गहोई समाज के अध्यक्ष ओपी कनकने एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष ओम प्रकाश सेठ ने समाज के सभी लोगों का आभार व्यक्त किया एवं समाज को आगे ले जाने के लिए संकल्प लिया। निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसमें अध्यक्ष चुनाव के लिए निर्विरोध चुनाव हुए हैं। चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्योंकि मतगणना हुई थी, लोगों ने फार्म भरे थे, कैसा क्या जानकारी दूंगा। आप बताइए कैसा क्या चुनाव हुआ है। चुनाव की प्रक्रिया में गहोई समाज वैश्य पंचायत गाड़ावाड़ा के लिए अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने आवेदन भरा हुआ था। ओम प्रकाश गुप्ता कनकने और वसंत तपा द्वारा आवेदन पत्र उठा लेने के कारण ओम प्रकाश गुप्ता कनकने जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष के लिए भी 2 लोगों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें आदरणीय सतीश जी निखरा, आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता, पप्पू सेठ। पप्पू गुप्ता को निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान 188 वोटें मिली हैं और सतीश जी को 56 वोटें मिली हैं। प्रथम बार नोटा का भी प्रयोग किया गया, इसमें 4 वोट नोटा को मिली है और 1 वोट मुद्रा से मिली है। इस प्रकार से टोटल 249 वोटें मिली है और इसमें पप्पू सेठ ओम प्रकाश गुप्ता जी विजयी घोषित हुए। निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कौन लोग आपकी चुनाव प्रक्रिया में थे? हमारे निर्वाचन प्रक्रिया में हमारे साथी भाई राजेश गुप्ता, रजनीश जी गुप्ता, राजेंद्र जी गुप्ता, अनिल जी सोनी, नवीन जी गुप्ता, हमारी पूरी टीम ने सहयोग के साथ समर्पण की भावनाओं के साथ इस कार्य को संपन्न किया। सभी का भरपूर सहयोग रहा और समाज के लोगों ने भी पूर्ण शालीनता के साथ मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया और बड़ी शालीनता के साथ मतगणना भी हुई और निर्विरोध प्रक्रिया में भी सभी ने सौजन्यता का परिचय दिया और यहाँ पर भी वर्तमान में परिणाम घोषित किया है, जिसमें भी सभी ने शालीनता का परिचय दिया। सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। खासतौर से समाज के बंधु भी बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन लोगों ने इस प्रक्रिया में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव प्रक्रिया को संपन्न किया। गहोई गाड़ावाड़ा में गहोई समाज के चुनाव संपन्न हुए। ओपी कनकने जी आप निर्विरोध चुनाव जीते हैं। क्या कैसा क्या है समाज की व्यवस्था को सुधारने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए आपके मन में कैसा क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं समाज के सभी सम्मानित को बधाई देना चाहता हूँ, सबका आशीर्वाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे लिए निर्विरोध चुनाव के लिए इतना सहयोग। दूसरी बात ये है कि हमारी गाड़ावाड़ा में समाज एक बड़ी समाज है, अन्य समाज की बड़ी समाज है। मैं चाहता हूँ गाड़ावाड़ा गौड़ समाज का एक अलग स्थान हो, अलग नाम हो, अलग काम हो। ये मैं प्रयास करूँगा हमारी गौड़ समाज की एक अलग पहचान निर्मित हो। मेरे साथ ट्रस्ट के जो चुनाव हुए पप्पू भैया, आपके सामने सतीश निखरा जी खड़े हुए थे। वोटिंग पद्धति से चुनाव हुए, आपको 188 मत प्राप्त हुए, सतीश निखरा जी को 56 मत प्राप्त हुए और नोटा का 4 लोगों ने उपयोग किया, वोट लेने की वोट रद्द हुई है। कैसा क्या देखते हैं इसको आप? ये सब सामाजिक प्रतिक्रिया थी और सब भरू भरा आप समझ के चुनाव था। इसमें कोई वो नहीं है कि हम कोई गए वो हार गए। बाकी सभी सामाजिक बंधुओं के लिए बहुत बहुत आभार। चुनाव आयोग के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। समाज के लोग कुछ न कुछ आपसे देखना चाहेंगे। मेरी सबसे पहले समाज को संगठित करना, दूसरा जो काम अधूरे पड़े जैसे वो
मंदिर के बाजू में जगह पड़ी उसमें निर्माण करना, जे भी गिरीश भाई थोड़ा बहुत अधूरा जो काम कार्य रह गया उसको पूरा करना, सालाना कार्यक्रम करवाएंगे, बढ़िया होते रहते हैं, बढ़िया समाज का रूप गहुई समाज के आज चुनाव संपन्न हुए। निश्चित रूप से बसंत तपा जी आपने फार्म भरा था, पर आज आपने निर्विरोध फार्म उठा लिया है, समाज के हित के लिए आपने फार्म उठाया है, कैसे कर रहा है सर? देखिए, सामाजिक स्तर के जो चुनाव होते हैं वो समाज को एक प्रगति की ओर ले जाने के लिए होते हैं, और मैं नहीं समझता कि चुनाव में एक कितना भी प्रयास किया जाए, यदि निर्वाचन होते हैं तो एक पक्ष निश्चित रूप से जो हारता है उसके मन में कहीं ना कहीं अपने आप को टीस पैदा होती है, और समाज के जो विकास कार्य होते हैं उनमें उसकी अभिरुचि कम होने लगती है, या वह उन कार्यों की समीक्षा न करके आलोचना की ओर चला जाता है। जहाँ तक प्रश्न समाज के अध्यक्ष का फॉर्म मैंने डाला था, और मैं इसके पूर्व कई पदों पर रह चुका हूँ, ट्रस्ट में भी सेवा दे चुका हूँ, परंतु मुझे ऐसा महसूस हुआ कि चुनाव से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम सब मिलकर समाज का जो एक प्रगति की ओर वातावरण बन गया है, इसमें हम सहभागी होंगे। दूसरा, हम चाहते हैं कि समाज में किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो, क्योंकि पिछले बार आदरणीय ओपी भैया को बैठना पड़ा था, आदरणीय सुरेश भैया के कारण, तो उनके मन में एक उत्साह लगन था कि उन्हें बनना है। खैर, हमने अपने सारे मित्रों से चर्चा की, तो वरिष्ठ लोगों ने हमें समझाइश दी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर रह चुके हैं, और आपको अगर सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है तब तो बात अलग है, परंतु स्थानीय स्तर पर, छोटे स्तर पर आपको निर्वाचन में भाग नहीं लेना है। और प्रयास किए थे कि दोनों अध्यक्षों के चुनाव निर्विरोध हो जाए। उसके लिए सबसे पहले यदि त्याग करने की बात आई तो मैंने कहा मैं अपना फॉर्म ओपी भैया के समर्थन में वापस लेता हूँ, क्योंकि वो रिटायर्ड हैं। अभी हम वकालत की एक जो स्टेज होती है लास्ट, उसमें हम अब परिपक्व हो गए हैं, तो हमें उस दिशा में भी पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना है। ओपी भैया पूरी तरह सेवानिवृत्त है, वो बढ़िया समाज को चलाएंगे, मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। और अभी जो ट्रस्ट का चुनाव हुआ है वो ये ना समझे कि हम जीत गए हैं तो हमने बहुत बड़ा कोई कमाल कर लिया है, या सतीश भाई हार गए तो उन्हें निराशा नहीं आना चाहिए। समय काल परिस्थितियाँ सबको अवसर प्रदान करती है। समाज बहुत बड़े हृदय के कोई समाज के लोग हैं, आज नहीं कल उन्हें अवसर मिलेगा। आज जो शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है उसके लिए मैं सबको साधुवाद देता हूँ। बहुत दिन बाद वोटिंग हुई है और बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लिया, लगभग 60% से ऊपर वोटिंग हुई है, और ये अच्छा संकेत है कि समाज में एक चेतना आ रही है। तो मैं ओपी भाई से अपेक्षा करूंगा कि वो प्रयास करें कि समाज के जो सर्वहारा वर्ग के जो लोग हैं, जो अभी भी पिछड़ा हैं, जो अभी भी दबे कुचले हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, समाज के अध्यक्ष रहते उनका एक दायित्व होना चाहिए कि सर्वप्रथम बड़े कार्यक्रम तो होना चाहिए, परंतु उन कमज़ोर वर्ग के हित के लिए यदि समाज कुछ करेगी तो निश्चित रूप से मैं पहला व्यक्ति हूँगा। उसमें 25% का योगदान मैं अपने जो यंग्स लड़के राजेश भाई जैसे लोग, हम सब मिलकर उसको 25% का योगदान देंगे। अगर वो 10,000 खर्च करेंगे तो हम 2,500 रुपये देंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।